बीए प्रथम वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इस टॉपिक को हम 2-3 वीडियो में समाप्त करेंगे। आज हम इसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए पहला वो कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का काल और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक टाइम पीरियड हमने लिखा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। बीए प्रथम वर्ष में इसको हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हमारा इसका क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम पहले इसकी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कई बातों में विश्व की अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ तथा उन्नत सभ्यता थी। यह विश्व की अत्यंत प्राचीन और मानव उपयोगी सभ्यता मानी जाती है। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा गांव में खंडरों को देखा, और उसके बाद 1831 में कर्नल बर्नस ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा। 1853 और 1857 में पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कर्निंघम ने हड़प्पा की यात्रा की और वहां से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं एकत्रित की, और उनका अनुमान था कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता दर्ज है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब मतलब पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित एक पुरा स्थल है। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य शुरू किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है ये हम आगे नामकरण में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक तरीके से उसकी हड़प्पा की खोज की, और कह सकते हैं कि उसमें खुदाई का कार्य किया दयाराम साहनी ने। अब 1934 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा के बारे में कई जानकारियां प्रस्तुत की और यह सिद्ध कर दिया कि ये जो अवशेष हैं किसी अति प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक हैं। इसके पश्चात अर्नेस्ट मैके, एम.जी. मजूमदार, ऑरेल स्टीन, एच. हारग्रीव्ज, पिगट, व्हीलर, बी.बी. लाल, बी.के. थापर, अमलेंदु घोष, जगपति जोशी आदि विद्वानों ने खोज के काम को आगे बढ़ाया। इन लोगों की खोजों के फलस्वरूप पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में भी इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वह मिले हैं। अब ये तो थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में। तो चूंकि इस सभ्यता के अधिकांश अवशेष सिंधु घाटी और उसके आसपास की सहायक नदियों के मैदानों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। मतलब इस सभ्यता के जितने भी अवशेष हैं वह अधिकांश सिंधु घाटी और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में पाए गए, तो इसलिए सिंधु उसकी सहायक नदियों के मैदानों से प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही प्राप्त हुए थे और हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई का कार्य किया गया, इसलिए इस सभ्यता का जो नाम था वह हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। और कुछ विद्वान सरस्वती नदी के तट पर इसके अनेक पुराने स्थलों का होना बताते हैं और वैदिक सभ्यता से सिंधु सभ्यता का सामंजस्य स्थापित करके इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता की संज्ञा भी प्रदान करते हैं।
तो इस सभ्यता के 3 नाम निकल करके आए। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकांश जो प्रदेश थे इसके वह सिंधु घाटी और उसके सिंधु घाटी के आसपास की नदियों के मैदानी प्रदेशों से पाए गए, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी रखा गया। हड़प्पा में सबसे पहले खोज हुई, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया पुराई स्थल था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब हम बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका एक विस्तारित क्षेत्र में यह फैली हुई सभ्यता है। यह सभ्यता अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, गंगा घाटी तथा एक तरीके से नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की निचली घाटियों तक फैली हुई थी। इसके प्रमुख पुराई स्थल केंद्र जो थे वो निम्नानुसार थे, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे हड़प्पा था, रहमान डेरी, सराय खोल ये वहाँ से प्राप्त हुए। सिंध से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, अली मुराद, कोटदीजी प्राप्त हुए। राजस्थान की हम बात करें तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में दायमाबाद, गुजरात में रंगपुर और लोथल, जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, संगोल, कोटला, तो ये हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, मीताथल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, कौशाम्बी, हुलास, ये ऐसे स्थान थे जो अनेक प्रदेशों से प्राप्त हुए। रंगनाथ राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। अब हम इसके काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के विषय में विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। डॉक्टर राजवली पांडे ने इस सभ्यता का काल 4000 ईसा पूर्व माना है। सर जॉन मार्शल और R.K. मुखर्जी ने इस सभ्यता का काल 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार इस सभ्यता का काल था 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। धर्मपाल अग्रवाल ने भी रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताया है। अधिकांश विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का काल 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना है। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक काल 3500 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक था। 2600 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल था और 1800 ईसा पूर्व के पश्चात इस सभ्यता का अवनति काल रहा होगा। यद्यपि इस सभ्यता के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मानी जाती है। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के विषय में भी विद्वानों में तीव्र मतभेद है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे द्रविड़ लोग। लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र और शंकरानंद जो पुरातात्विक हैं, इतिहासकार हैं, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य लोग। डॉक्टर गुहा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो थे मिश्रित जाति के लोग। इन जातियों में आदि ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन तथा अल्पाइन ये उल्लेखनीय थी। इस विषय में अभी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, और इस सिंधु घाटी सभ्यता की आज हमने प्रारंभिक जानकारी ली, जिनमें हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कि भाई इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा। इसके बाद इसका विस्तार क्षेत्र, इसका काल और इसके निर्माता कि भाई किन जाति के लोग इस सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।